गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 8 है, द कोस्टल प्लान्स एंड आइसलैंड एंड पीपल्स लाइफ स्टाइल। कोस्टल प्लान का मतलब क्या होता है कि समुद्र के किनारे का मैदान। जैसे आप लोगों ने नॉर्थन प्लान पढ़ा, नॉर्थन प्लान कैसा होता है, तो नॉर्थन प्लान था आपका नॉर्थ साइड में जो मैदान था, फ्लैट एरिया। ठीक उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लान के बारे में और कोस्टल रीजन्स। कोस्टल प्लान जो समुद्र के किनारे मैदानी भाग है उनके बारे में। कोस्टल रीजन्स मीन्स क्या हुआ, समुद्र के किनारे का क्षेत्र या जिसको तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे लैंड और सी जो है मिलते हैं। तो आइए बुक से देखते हैं। द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया अराउंड ऑन 3 साइड्स बाय सी। इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, बीच का भाग, और साउथर्न पार्ट जो है वो क्या है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इसमें लिखा हुआ है। जो एक साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और दूसरी साइड अरेबियन सी है, से घिरा हुआ है ये। देयर इज़ द वे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन ऑन द साउथ एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। ईस्ट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट साइड क्या है, अरेबियन सी है, और साउथ में है आपका इंडियन ओशियन। ए मास ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड ए पेनिसुला। वैसा भाग, वैसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। ऑल अराउंड द पेनिसुला इज द कोस्ट। और इंडिया का ये जो भाग है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, ये क्या है, पेनिसुला है। पेनिसुला का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायद्वीप। एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। द्वीप होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, और एक होता है प्रायद्वीप जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। तो इंडिया का ये सरफेस जो है ये क्या है, पेनिसुला है। ए कोस्टल इज ए प्लेस वेयर द वाटर ऑफ द सी मीट्स लैंड। कोस्ट क्या होता है, तो कोस्ट वो होता है जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी वो कहाँ मिलता है, तो लैंड से, ज़मीन से। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि समुद्र का किनारा और ज़मीन दोनों जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, कोस्टल एरिया। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन बॉर्डरिंग ऑल अलोंग द पेनिसुला। भारत का जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, एक पेनिसुला है, एक बहुत बड़ा, मतलब एक लंबा पेनिसुला है। द कोस्टल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड मूव साउथवर्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। ये क्या है, तो ये कोस्टल लाइन जो है स्टार्ट कहाँ से है, तो गल्फ ऑफ कच्छ से, कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट है, जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन में है, पश्चिम साइड में समुद्री तटवर्ती क्षेत्र में है ये। एंड मूव साउथवर्ड, और ये साउथ में जो आती है तो किधर से होते हुए, अलोंग द बॉर्डर ऑफ, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। आप लोग जानते हैं कि ये जो समुद्र, जिसे हम लोग बीच कहते हैं समुद्र के किनारे, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपका समुद्र है, समुद्र किनारे बसा हुआ है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ये किधर है, तो ये है वेस्टर्न क्षेत्र में, पश्चिम साइड में। फ्रॉम कन्याकुमारी द कोस्टल लाइन मूव्स ईस्ट वर्ड्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और ये पूरब साइड मुड़ जाती है। तो इसका कोस्ट लाइन किधर, कहाँ से होते हुए जाता है, तो ईस्ट साइड में है, इसका बॉर्डर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन इज अबाउट 6000 किलोमीटर। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक जो है ये कोस्टल प्लेन, इसकी लंबाई है 6000 किलोमीटर है। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर्स इन द साउथ और 150 किलोमीटर्स इन द ईस्ट एंड अबाउट 250 किलोमीटर इन द वेस्ट। और इसका जो चौड़ाई है साउथ में है 50 किलोमीटर, ईस्ट में है 150 किलोमीटर, और वेस्ट में है
250 किलोमीटर, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इधर जो है इसका बॉर्डर जो है 250 किलोमीटर है। ईस्ट साइड में क्या कहता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इधर है 150 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर जो है वो साउथ साइड में है। साउथ किधर, तो ये कन्याकुमारी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। आप लोग देखिए द कोस्टल प्लान एंड आइसलैंड ऑफ इंडिया जो है पिक्चर दे रखा, उसमें आप लोग देखिए। सच ए कोस्टल लाइन इज वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री। ये जो कोस्टल लाइन है बहुत ही यूजफुल है हमारे देश के लिए। तो कैसे यूजफुल है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स ए लार्ज एरिया फॉर फिशिंग। ये प्रोवाइड करती है क्या, ये जो एक बड़ा सा क्षेत्र है ये फिशिंग के लिए, मछली शिकार के, जैसे मछली पकड़ते हैं मछुआरे लोग, तो ये कोस्टल लाइन में करते हैं काम। देयर आर मेनी पोर्ट्स डेवलप्ड ऑल अलोंग द कोस्टल लाइन। और कोस्टल लाइन में जो है कई सारे पोर्ट्स हैं। पोर्ट क्या होते हैं, जो जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज जो वो रुकते हैं पोर्ट पे, जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकते हैं, ठीक उसी तरीके से पोर्ट्स हुआ जहाज के लिए। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं सॉल्ट मेकिंग इन गुजरात। आप लोग जो नमक खाते हैं, हम लोग जो नमक खाते हैं, वो कहाँ पे बनता है, तो गुजरात में समुद्र के किनारे ही बनता है, ये कोस्टल प्लान में ही। इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका द वेस्टर्न कोस्टल प्लान। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें आगे, तो उसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लान और ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में पढ़ेंगे, और आइसलैंड। द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स। The western coastal plains being from Gujarat in the north and ends at Kanyakumari in the south. This can be divided into three main parts: Saurashtra coast, Konkan coast and Malabar coast. ये जो है गुजरात मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लान जो है आपका कहाँ से स्टार्ट है, गुजरात से स्टार्ट है, और ये कन्याकुमारी तक है साउथ में। और इस वेस्टर्न कोस्टल प्लान को मतलब पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र को जो है तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है सौराष्ट्र कोस्ट, फिर दूसरा है कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अब देखते हैं कि सौराष्ट्र कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, इसको कौन कौन से स्टेट में, मतलब कहाँ से, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में। तो फर्स्ट है आपका द सौराष्ट्र कोस्ट। द सौराष्ट्र कोस्ट ऑल्सो नोन एज गुजरात कोस्ट इज द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात। इट हैज़ गिर फॉरेस्ट इन इट। It is the home of the Asian lion. Kandla is an important port of the region. सौराष्ट्र कोस्ट को जो है हम लोग गुजरात कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लान में जो है ये नॉर्थर्न पार्ट में, मतलब उत्तर भाग में, वेस्टर्न कोस्टल प्लान का ये उत्तरी भाग में है। इट लाइज बिटवीन, ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में है। इसका जो है फॉरेस्ट है वो गिर फॉरेस्ट यहाँ पे स्थित है। और ये जो है एशियन लायन का, गिर फॉरेस्ट जो है ये एशियन लायन का घर कहलाता है। मतलब एशियन लायन, यहाँ पे जो लायन रहते हैं वो एशियन लायन रहते हैं। कांडला जो है यहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, जगह बोलिए, रीजन्स मीन्स क्या हुआ, प्लेस, जगह, तो वहाँ पे कांडला है। नेक्स्ट है आपका द कोंकण कोस्ट। The Konkan coast is the middle part of the western coastal plain, which starts from Gulf of Khambat and stretches up to Goa. Along this stretch of coastal line, there are many small bays. Some of these bays are safe places for harbors, which have become big cities and ports today. Mumbai is the biggest commercial port through which goods are imported and exported. Is located in Konkan coast. This coastal is rich in petroleum and many oil wells have been digged here. कोंकण कोस्ट जो है, कोंकण तट जो है वो
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का मिडल पार्ट है, मतलब बीच का भाग। जैसे आप लोग जानते हैं गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो उसके बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वो कोंकण कोस्ट होता है। जैसे आप लोग महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा, कर्नाटक, ये सब क्या है, मिडिल में है, ये कोस्टल में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो गल्फ ऑफ खंबात से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, क्या, कोंकण कोस्ट है। और ये जो कोस्टल लाइन है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेज हैं, और इन वे मतलब ये इतने सेफ हैं कि इसमें बहुत सारे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बंदरगाह बनाए गए हैं। बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं, और वहाँ पे गुड्स सामान की क्या होती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे यहाँ भारत में बने हुए सामान विदेश जाते हैं, और विदेशों से बने हुए सामान जो है वो इंडिया आते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। मुंबई जो है वो बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट है, जिसके थ्रू ये सब सामान जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कोंकण कोस्ट में ही स्थित है। दिस कोस्टल रीजन, और इन कोस्ट में जो है, इन तटवर्ती क्षेत्र में जो है क्या है, तो पेट्रोलियम भी मिलता है। आप लोगों ने मुंबई में देखा, मुंबई हाई करके एक जगह है जहाँ पर है पेट्रोलियम निकाला जाता है। और यहाँ पे ऑयल वेल्स मतलब तेल का कुआं है, समुद्र के नीचे क्या है, तेल का कुआं है, जिसको खोद के, जिसको गड्ढे करके, जैसे कुआं हम लोग खोद के बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से समुद्र के नीचे कुआं खोद के पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो ये सब किधर है, ये सब कोंकण कोस्टल प्लेन में ही आता है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कोंकण कोस्ट में आता है, मतलब कोंकण तटवर्ती क्षेत्र में आता है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या है, मिडिल पार्ट है। आप लोगों ने देखा कि वो क्या था, नॉर्थर्न पार्ट था, ये मिडिल पार्ट है, और साउथर्न पार्ट में आएगा मालाबार कोस्ट। द मालाबार कोस्ट इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. It lies between Goa and Kanyakumari. A large number of lagoons are found here, especially in Kerala. Lagoons are small, shallow, saltwater lakes. These lagoons are connected to each other by canals. These are also known as backwaters. मालाबार कोस्ट वो साउथर्न पार्ट में है, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथर्न पार्ट जो है वो क्या है, उसका नाम मालाबार कोस्ट दिया गया है। ये जो है गोवा से लेकर कन्याकुमारी के बीच तक है। ए लार्ज नंबर ऑफ लेगुन्स है, ये यहाँ पे पाया जाता है, स्पेशली कहाँ, तो केरला में। अब लेगुन्स क्या होता है, लेगुन्स होता है जैसे आप लोगों ने लेक देखा हो, डल झील और चिल्का झील, तो ठीक उसी तरीके से ये छोटे छोटे सॉल्ट वाटर लेक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किससे, तो कैनल के जरिए। कैनल क्या होता है, तो नहर। और ये लेगुन्स बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट इज कोच्चि। द क्लाइमेट along दिस कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. द समर मानसून ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल. Coconuts, tobacco, rice, sugarcane and groundnut are some of the crops grow here. मालाबार कोस्ट का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट जो है, समुद्री बंदरगाह, वो कोच्चि है। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, द क्लाइमेट अलोंग दिस कोस्ट, मतलब यहाँ पे गर्म होता है और ह्यूमिड, तो मतलब सालों भर जो है गर्म रहता है। और समर सीजन में क्या होता है, मानसून होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी मानसून, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश होता है यहाँ पे। कोकोनट, तंबाकू, राइस, शुगर कैन, ये सब जो है ग्राउंडनट यहाँ पे उपजाए जाते हैं इस रीजन्स में। नेक्स्ट है आपका द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जैसे कि आप लोगों को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताया, मतलब गुजरात से कन्याकुमारी तक, ठीक उसी तरीके से कन्याकुमारी से लेके वे ऑफ बंगाल तक, जिसमें स्टेट कौन कौन सा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेज फ्रॉम द गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी इन साउथ. दिस प्लेन पास थ्रू ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. These are wider than western coastal plain. These plains are divided into two parts, northern Irkutsk and Coromandel coast. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो फैली हुई है गंगा डेल्टा
गंगा जो डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से लेके साउथ के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ये प्लेन्स जो है ये पास होती है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। और ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तुलना में कहीं ना कहीं वाइडर है, मतलब छोटा है, व्यापक है। और इस प्लेन को 2 भागों में बांटा गया है। तो किसमें? नॉर्थन सर्किल एंड कोरोमंडल तट। द नॉर्थन सर्किल स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश एंड द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी। इनको जो 2 भागों में बांटा गया है वो कहाँ से कहाँ तक? तो वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश तक जो ये है कोस्ट एरिया है, तटवर्ती क्षेत्र है, उसको नॉर्थन सर्कल्स के रूप में जाना जाता है। और कोरोमंडल कोस्ट जो है वो आपका आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी तक जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है। दिस रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी फ्रॉम डेल्टा ऑन द कोस्टल साइड। दिस डेल्टा इज वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर द क्रॉप्स ऑफ राइस एंड that is why this region is called the rice bowl of India. Sugarcane, tobacco and cotton are some other crops of this region. इस क्षेत्र में गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है कोस्टल साइड में। डेल्टा क्या होता है वो आप लोग पेज नंबर 48 पे देखिए। तो जो समुद्र के मुहाने तक मिलने के लिए नदी बहुत सारे मतलब पार्ट में बढ़ जाती है वो। और ये क्षेत्र जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, किसके लिए? राइस के लिए। इसीलिए इस पार्ट को जो है राइस बॉल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। और यहाँ पे शुगर कैन, तंबाकू, कॉटन, इन सब क्रॉप्स को भी उपजाया जाता है इस रीजन में। इन द नॉर्थन सर्कल्स विशाखापत्तनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। और इस भाग का जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वो विशाखापत्तनम है। देयर इज ऑल्सो ए बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापत्तनम। और यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग यार्ड है विशाखापत्तनम में जहाँ पे जहाज़ का निर्माण की जाती है। एट द कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। और कोरोमंडल कोस्ट में जो है चेन्नई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट है और ये इंडिया का 3रा लार्जेस्ट पोर्ट है। आइसलैंड और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।